गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज है फिर से एक नया व्लॉग और आज है संडे। कल ही मैंने एक व्लॉग ख़त्म किया है और आज मैं फिर से एक व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सो दैट अभी सुबह हुई है, हम लोग उठ के हमारा जो बेसिक चाय और मिल्क वगैरह है वो हो जाता है, क्योंकि संडे को हमारा रूटीन थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। नीत उठता है और उसके पापा के साथ वॉक जाता है और जहाँ पर वो लोग जाते हैं वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे क्रिकेट वगैरह खेलने आते हैं। बच्चे या बड़े में बी, आई हैव नो आइडिया, बट हाँ वहाँ पर एक क्रिकेट गेम होता है तो उसको लेके जाते हैं साथ में। सो विंटर्स में ये पॉसिबल नहीं हो पाता, बट अभी चूंकि विंटर थोड़ी सी कम हो गई है, सुबह सुबह की ही ठंड है या रात की ही ठंड है, तो उसको लेकर जाते हैं सो दैट मैं अपना काम भी अच्छे से कर सकूँ और उसी के साथ उसका एंटरटेनमेंट भी हो जाए। तो बस अभी चाय पी है, दूध पिया है, नींद रेडी हुआ है, लेकिन अभी नहाए वहाए नहीं है, सिर्फ उसको थोड़ा सा मुंह वगैरह वॉश करवा के और वो घूमने गया है अपने पापा के साथ। नहाना वगैरह सब आके होगा। सो बस अभी मैंने सोचा कि मुझे आज हेयर वॉश करने हैं तो क्यों ना मैं थोड़ा सा ऑयलिंग कर लूँ। तो जब तक मैं घर के सारे काम करूँगी थोड़ा सा ऑयल वगैरह भी डल जाएगा बालों में। अक्सर मिस हो जाता है, एकदम रैंडमली चीज़ें होती है कि हाँ आज हेयर वॉश कर लेते हैं, चलो आज हेयर वॉश कर लेते हैं, तो फिर रह जाता है। जनरली मैं एक नाइट पहले ऑयल लगाती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज लगाऊँ। तो चलिए आज संडे का क्या क्या व्लॉग रहता है। आज मेरा लिस्ट भी बनानी है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। कुछ मार्केट के हैं, कुछ घर के हैं, वो करने बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले मैं अपना मॉर्निंग रूटीन कर लेती हूँ। ऑलरेडी अपना फेस वॉश कर चुकी हूँ, अपना क्रीम वगैरह लगा चुकी हूँ और अब मैं करूँगी हेयर ऑयलिंग। और मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ दिस ऑयल। सो जनरली इस मौसम में मैं यही तेल यूज़ करती हूँ। विंटर्स में मैं कभी कभी सरसों का और समर्स में मैं नारियल जो कोकोनट ऑयल है वो यूज़ कर लेती हूँ, बट अभी के मौसम के लिए दिस इज़ द बेस्ट। सो बस थोड़ी सी मसाज वगैरह कर ली जाए। तो मेरा एक रूम यहाँ पर अच्छे से सेट हो चुका है और यहाँ पर मैं वो सारे क्लोथ रख दूँगी जो मैंने सफाई करी थी तब डिस्कार्ड करने के लिए निकाले थे, और कुछ मैंने यहाँ पर सेट करने के लिए निकाले हैं, कुछ को वॉश करना है। तो बस सारे क्लोथ हैं और मैं आज अलमीरा भी ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ, तो बस उसी के साथ ये काम भी करूँगी। नेक्स्ट मैं आ चुकी हूँ अपने सेकेंड रूम में, जहाँ पर मुझे करनी है अपने सेकेंड रूम की सफाई। फ्रिज का कवर मैंने वॉश किया था तो वही मुझे यहाँ पर बिछाना है, तो उससे पहले मैं फ्रिज को क्लीन कर रही हूँ। कूलर पर भी काफ़ी सारा सामान इकट्ठा हो गया था तो वो भी मुझे क्लीन करना था। तो बस इस तरह से मैं यहाँ पर फ्रिज की सफाई करने के बाद इसके ऊपर बिछा दूँगी इसका कवर और फिर कूलर की भी क्लीनिंग कर दूँगी। फ्रिज पर कवर रखने के बाद मैं यहाँ पर अपना प्लांट सेट कर दूँगी और अपनी कांच की बॉटल जिसमें मैंने लाइट्स लगाई हैं, जिसे मैं कभी कभी लगाती हूँ। तो बस इस तरह से मेरा कूलर भी क्लीन हो गया है। तो गाइज़ अभी बज रहे हैं शाम के 5 और आज दिन का शेड्यूल थोड़ा सा अजीब हो गया था। मम्मी का कॉल आया, उन्होंने कुछ सामान भेजा था तो लेने जाना था। फिर जहाँ मुझे जाना था ना वहाँ मैं 2 मिनट लेट हो गई सिर्फ। तो गाड़ी रोकी, कॉल किया तो उन्होंने बताया कि मैं दूसरी जगह पर हूँ। मैंने कहा ठीक है मैं वहाँ पहुँचती हूँ। मैंने उससे आगे वाले स्टेशन पर और एकदम फास्ट गाड़ी चलाई क्योंकि पूरा सड़क खाली था, दिन में कोई था नहीं। तो वहाँ पहुँची तो वहाँ पता चला कि वो रोडवेज ही पहुँच गई है। तो ऑलमोस्ट आधा से ज़्यादा उदयपुर में घूम चुकी थी और फाइनली सामान मिल गया था। वो अंकल भी हंस रहे थे, एक्चुअली वो जान पहचान के भी हैं। और फिर मैं वहाँ से गई थी सीधा मार्केट, मुझे कुछ शॉपिंग करना था और नीत के पापा भी वहाँ आ गए थे, गौरव और नीत दोनों आ गए थे। तो फिर हम लोगों ने काफ़ी सारी शॉपिंग करी है और मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्या शॉप किया है। उससे पहले मैं आ गई हूँ घर पे। नीत के पापा ने कुछ खाया नहीं था सुबह से, जब हम सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे थे तब उन्होंने किया नहीं। और फिर उसके बाद मेरा कुछ बनाने का प्लान था वो भी कैंसिल हो गया था, ये बाहर चले गए थे, मतलब काफ़ी सारा होच पोच हुआ था। तो कपड़े वगैरह भी मैंने अभी जस्ट सुखाए हैं इस लास्ट स्लॉट के। आज मैंने विलेंस वगैरह भी वॉश किए थे ताकि जो रखने वाले हैं वो रख जाएंगे, जो रेगुलर में अभी निकालने हैं 2-3 वो निकले हुए रह जाएंगे। तो चलिए अब मैं बना रही हूँ शाम के लिए डिनर। हमारा डिनर भी यही होगा और इवनिंग स्नैक्स भी हम इसे ही बोल सकते हैं। सो चलिए मैं बता देती हूँ आपको कि मैं क्या बना रही हूँ। एंड आज मैं बना रही हूँ मूंग दाल और मटर के चीले, और उसी के साथ मैं अभी चाय भी चढ़ाऊँगी अपनी इवनिंग की। मुझे चाय पीने की बहुत क्रेविंग हो रही है। तो चलिए फटाफट से मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ, ताकि आप भी ट्राई करिएगा ये वाली रेसिपी और कैसी लगती है वो भी मैं आपको बताऊँगी।
तो मैं आ चुकी हूँ किचन में अपनी इवनिंग की चाय बनाने के लिए। उसी के साथ मैं अपनी प्रिपरेशन भी करूँगी, जो कि मैं अपने डिनर प्लान के लिए कर चुकी हूँ। इसे मुझे ब्रेकफास्ट में बनाना था, बट अभी मैं इसे डिनर में ही बना रही हूँ। सो बस यहाँ पर बन रही है चाय, और मैं अब करूँगी अपने डिनर की प्रिपरेशन। तो उसके लिए मैंने कल रात से ही आखे मूँग जो होते हैं वो भिगोए हुए थे, तो उसे मैं यहाँ मिक्सर में डाल दूँगी और इसका पानी मैं बचा के रखूँगी, क्योंकि इसके पानी में मूँग की पौष्टिकता है, तो उसे हम यूज़ करेंगे बैटर को थोड़ा सा ढीला करने के लिए, अगर वो गाढ़ा रहता है तो। बस इस तरह से मैंने इसका पानी रख दिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी मटर ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। करीबन 2 से 3 हरी मिर्च मैं इसमें ऐड करूँगी। हरी मिर्च ऐड करने के बाद मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा। अदरक ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड ऑन करेंगे थोड़ा सा नमक, और नमक के साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें हरी मिर्च डाल चुके हैं, तो लाल मिर्च थोड़ी सी कम डालेंगे। और बस इस बैटर को हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पर बन गया है रैप बैटर, और अब इसके बाद कुछ भी नहीं करना होता है, बस आपको थोड़ा सा तवा गर्म रखना है और उस पर इस बैटर को डालना है, और इसको डोसा की तरह नहीं फैलाना है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, डोसा की तरह नहीं फैलता है। तो जैसे मैं टैप कर करके इस चीले को फैला रही हूँ, उसी तरह से आपको फैलाना है और इसे ढक देना है। सो गैस को थोड़ा सा गर्म करके तवा को थोड़ा ठंडा करना है। तो वो प्रोसेस आपको पता ही है, जैसे कि हम डोसा बनाते हैं वैसा करते ही हैं। जनरली मेरे पास नॉन स्टिक रहता है, तो मैं उस प्रोसेस को ज़्यादा फॉलो नहीं करती हूँ, इस पर ईजिली बन जाता है। सो बस इस तरह से मैं इसे दे दूँगी पलटी, और आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से अच्छा सा बना है। और उसके बाद मेरा यहाँ पर चीला सेकंड पलटी पर भी आपको ऑयल स्प्रेड करना है, और उसके बाद इसको अच्छी से पकाना है, क्योंकि हमने कच्ची चीज़ें इसमें यूज़ करी हैं तो वो थोड़ी सी पक जाती है। और इस तरह से मेरी मूंग का दाल का चीला बिल्कुल रेडी है, और गौरव और नीत को ये चीज़ बहुत पसंद आई थी। तो गाइज मैं आपको दिखाती हूँ हम लोग आज मार्केट से क्या लेकर आए हैं। तो नीत की और मेरी शॉपिंग हुई है। सो मेरा आने वाला है बर्थडे, सो इस वजह से मुझे स्पॉन्सरशिप किया था। हाँ तो मेरे हस्बैंड ने मुझे 2 जीन्सेस दिलाई है, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली टॉप्स वगैरह परचेज किए थे, जैसा कि आपने शॉपिंग मॉल में देखा ही होगा। तो उन्होंने मुझे ये जीन्स दिलाई है। सो दिस इज़ द डार्क ग्रे कलर, दिस इज़ नॉट द ब्लैक, और इसका कलर थोड़ा ऐसा ही है, ऐसा लगता है जैसे ब्लैक कलर फेड हो गया। पहले मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया था, बट फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि प्लीज़ ओके ले ले। तो मैंने लिया है ये जीन्स, और उसके बाद मैंने लिया है एक डार्क ब्लू कलर का जीन्स। तो ये है जीन्स, ये दोनों सेम ब्रांड में है, सेम मटेरियल में है, सिर्फ कलर अलग है। ये बहुत ही कंफर्टेबल क्लोथ है, और ये मैंने लोकल शॉप से लिया है, तो इनके लिंक मैं आपको प्रोवाइड नहीं करवा पाऊंगी, बट इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। और ये हाई वेस्ट जीन्स है, आप देख सकते हो यहाँ पर हाई वेस्ट है, इसमें पीछे पॉकेट दिया हुआ है, और इसका जो कपड़ा है वो इस तरह से स्ट्रेचेबल है, तो दैट्स द बेस्ट पार्ट। उसके बाद बारी आती है नीत के कपड़ों की। सो हम लोग का फैमिली में अभी आ रही है बहुत सारी शादियाँ, स्पेशली एक शादी तो बिल्कुल घर में ही है, तो इसलिए उसके लिए क्लोथ लेने थे, क्योंकि सारे जो क्लोथ हैं वो सारे से अभी विंटर वियर है, विंटर्स क्लोथ हैं, तो उसके पास ऐसा कुछ कलेक्शन नहीं है जो स्प्रिंग मौसम में वो पहन सके। सो सबसे पहले हमने खरीदा है इसके लिए कार्गो पैंट, जो कि इस तरह से ये थोड़ा सा पर्पलिश टोन की तरफ जाता है, और बहुत प्यारे प्यारे कलर्स थे। मतलब ऐसी इच्छा होती कि सब कुछ उठा लें, बट लेना तो एक ही था, तो हमने ये कार्गो लिया है इसके लिए। नेक्स्ट हमने परचेज की है दिस जीन्स, जो कि है डार्क ग्रे कलर में, और इसके पास ऐसा कुछ डार्क कलर की जीन्सेस नहीं थी, अभी रिसेंटली परचेज किया था, लेकिन वो हमने इसको विंटर में रेगुलर पहनाया है, इस वजह से वो सारी अब धुलते धुलते फेड आउट हो चुकी हैं, और नीट थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। उसके बाद हमने नेक्स्ट लिया है नीट के लिए दिस जीन्स, जो कि काफ़ी फंकी लुक दे रही है और ग्रीन टोन में है, तो मुझे ये काफ़ी देखते ही पसंद आ गई थी। और ये सारे कपड़े हमने इसको पहना के देख कर ही लिए थे, क्योंकि इसीलिए वजह से काफ़ी आधे से ज़्यादा दिन उसी में चला गया। बच्चों के कपड़े बहुत सोच समझ के लेने पड़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने लिया है दिस चेक शर्ट, जो कि रेगुलरली हम इसे पहना सकते हैं। बेसिकली क्या है कि मैंने ज़्यादातर इसकी टी शर्ट्स ही पहनाई है, चाहे फुल स्लीव्स की हो, लॉन्ग स्लीव्स की हो, और डिफरेंट कॉलर्स की हो, बट शर्ट्स नहीं पहनाई। बट शादी वगैरह में ना शर्ट्स अच्छी लगती हैं, तो इस बार हमने इसके लिए शर्ट्स परचेज करी। सो दिस इज़ द शर्ट। और उसके बाद हमने लिया है एक ब्लू शर्ट, दिखाती हूँ बेटा वो कह रहा है कि ये सब दिखाओ सब दिखाओ ऐसे। और ये वाला एक ब्लू शर्ट है जो कि डार्क है, और ये पहनते ही इस पर बहुत प्रिटी लग रही थी, तो ये भी हमने पिक कर ली। और ये इस पूरे शॉपिंग मॉल में सबसे महंगी शर्ट है,
और उसके अलावा हमने लिया है एक और पार्टी वियर शर्ट जो कि शादी के पर्पज़ से ही है। शादी फंक्शन या कहीं पे भी जाना होता है तो लड़कों का नॉर्मल जीन्स पहना था, टी शर्ट पहना है और भी गुट्टू को हो जाता है, बट हमने सोचा इस बार कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। तो इस बार हम लोगों ने लिया है इसके लिए ये शर्ट और इसे हमने उस ग्रीन जीन्स के साथ पेयर किया है। बट हाँ, ये लगभग सारी जीन्सेस पर चल जाएंगी, प्लेन शर्ट है ना तो वो चल जाती हैं। उसके अलावा एक हमने मास्टर पीस लिया है नीट के लिए, वो लिया है हमने। वैसे इसके पास अच्छी खासी पार्टी वियर ड्रेसेस है, बट ऐसी पार्टी वियर ड्रेस नहीं है कि इसे हम अभी समर्स में भी पहना सकें, विंटर में भी पहना सकें। तो इसके लिए हमने लिया है 5 पीस सूट जो कि कुछ इस तरह का है। मैं आपको दिखाती हूँ और मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ सो दैट आपको समझ में आएगा। सो दिस इज़ द सूट जो कि 5 पीस सूट है। इसमें है वाइट कलर का शर्ट, एक टाई और इसी के साथ इसमें कोटी भी है। तो अगर हम इसे समर्स में पहनाएंगे तो हम इसे कोट के बिना 3 पीस के साथ पहना सकते हैं, और अगर थोड़ी विंटर है तो हम इसे ये कोट भी पहना सकते हैं। तो इस तरह से ये हमने लिया है क्योंकि ये बारात में जाने वाला है और ये इसके लाइफ की पहली बारात वाली शादी है, तो बाराती बनेगा तो ऑब्वियसली इसके लिए बेस्ट ड्रेस तो चाहिए ही ना। तो बस उसके लिए हमने ये परचेज़ किया है और लगभग हमारा 8 से 9,000 के बीच में बिल बना है इन सारे कपड़ों का। नहीं, मेरे इंक्लूडिंग नहीं है, सिर्फ नीट के कपड़ों का बोल रही हूँ मैं, मेरे अलग प्राइस में है। तो दिस इज़ द सूट। सो ये है मेरा अभी का शॉपिंग हॉल। सो बस अब इसी के साथ मैं करूँगी अपना डिनर, और यही आज मेरा डिनर में है। इसके अलावा नीत के पापा के लिए मैं खिचड़ी बनाऊंगी क्योंकि वो बहुत कम ही खाकर गए हैं, और इसे मैंने सुबह ब्रेकफास्ट के हिसाब से प्रिपेयर किया था, बट उस वक्त सब कुछ स्किप हो गया, प्लान पूरा चेंज हो गया। तो बस इसीलिए अभी मैं ये खा लेती हूँ। नीत का ये हो चुका है और नीत को पसंद भी आया है होपफुली, और ये बहुत हेल्दी होता है। आप इजीली अपने बच्चों को बना के खिला सकते हो और इवन बड़े बुजुर्ग कोई भी खा सकते हो, ये तो बहुत हेल्दी होता है। तो मैं भी ये ट्राई करके आपको बताती हूँ कैसा बना है। वेरी टेस्टी। तो बहुत ही इजी रेसिपी है, फटाफट बन जाती है, हेल्दी है, न्यूट्रिशियस से भरी हुई है। अगर आप मटर के सीजन में नहीं बनाते हैं तो आप मटर अवॉइड करके कुछ और सब्जी वगैरह इंक्लूड कर सकते हैं मूंग के साथ, अदरवाइज ओके। अगर आप धनिया के शौकीन हैं तो आप धनिया भी ऐड कर सकते हैं। मुझे धनिया पसंद नहीं है तो मैंने धनिया इसमें नहीं ऐड किया। इट इज़ टेस्टी। ये डिनर और लंच की रेसिपी तो नहीं है, बट डेफिनेटली ब्रेकफास्ट के लिए अच्छा खासा रेसिपी है। तो इसी के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं टाइम टू टाइम आपको व्लॉग्स, वीडियो सब कुछ अच्छे से दूँ। और आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, आप ट्राई करके ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चीज़ कैसी लगी है। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। और फिर से किसी व्लॉग में मैं आपके लिए बहुत अच्छी सी कंटेंट या कोई अच्छी सी रेसिपी लेकर आऊँगी। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।